ये शिकायतें मिली हैं कि वहाँ पे एब्यूजिंग होती है, सेक्स एब्यूजिंग होती है, उनको लेबर चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि कितने ऐसे केसेस आपके पास मंत्रालय के पास आए हैं जिसमें ये कंप्लेन आई है कि जो एनजीओज के थ्रू आप मॉनिटरिंग करा रहे हैं, जो अनाथालय चल रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हमने डीएम के साथ साथ वहाँ की पुलिस व्यवस्था को भी अब ताकीद किया है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी कहा है कि पूरी की पूरी इंक्वायरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करती है, डीएम के माध्यम से भी होती है, पुलिस व्यवस्था के माध्यम से भी होती है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि जो रजिस्टर नहीं हुए हैं उनको डी रजिस्टर कीजिए। 400 से ज़्यादा ऐसे सीसीआई देश में बंद हुए हैं, बनाना चाहते हैं सीसीआई। उस संगठन के सभी संगठन के सदस्यों का अच्छी तरह से निरीक्षण ना हो तब तक परमिशन सीसीआई खोलने की भी अब भारत सरकार नहीं देती। तो सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहबा से पूछना चाहती हूँ, ये बच्चों का मामला है और कई बार बहुत सारे बालिका गृह, बाल गृह, अनाथालयों की कंप्लेंट्स मिलती रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जैसे कि जिला पदाधिकारी द्वारा, उनके पदाधिकारियों के द्वारा अनाथालयों की मॉनिटरिंग की जाती है और कई एनजीओज के द्वारा भी मॉनिटरिंग कराई जाती है, बहुत सारे अनाथालयों का ये शिकायतें मिली हैं कि वहाँ पे एब्यूजिंग होती है, सेक्स एब्यूजिंग होती है, उनको लेबर चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत तरह के हिंसक वारदातें होती है। वैसे जो पेरेंट्स गोद लेना चाहते हैं, हम उनकी 4-5 साल तक निगरानी करते हैं, पर निगरानी में बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि जिला पदाधिकारी के प्लीज ये बहुत संवेदनशील मामला है, जिला पदाधिकारी के थ्रू ही मॉनिटरिंग होती है और एनजीओज के थ्रू। मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि कितने ऐसे केसेस आपके पास मंत्रालय के पास आए हैं जिसमें ये कंप्लेन आई है कि जो एनजीओज के थ्रू आप मॉनिटरिंग करा रहे हैं, जो अनाथालय चल रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। क्या परसेंटेज जो प्रशासन डायरेक्ट कर रहा है और जो एनजीओज के थ्रू है, कितनी आज तक कंप्लेन आई है? आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक भाई बहन, 2 साल का बच्चा और 4 साल की बच्ची, जो प्लीज सर, माता पिता ने उनको गोद लिया और 4 महीने के बाद वो वापस आ गए और उन पे पॉक्सो लगा है। तो ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे ले जाते हैं कि बच्चे के रूप में, लेकिन उनका यूज होता है, वैसे लोगों पे प्लीज कितनी कार्रवाई मंत्रालय के तरफ से हुई है? ये बहुत संवेदनशील मामला है सर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मंत्री साहिबा भी महिला है, जवाब देंगे। धन्यवाद। माननीय महोदया ने एक बहुत ही गंभीर विषय हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। महोदय, आप और सभी यहाँ पर उपस्थित सर्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। अब तक 200 केसेस ऐसे हुए हैं बच्चों के जहाँ पर डिसरप्शन हुआ है, मतलब जिन माता पिता ने उनको अडॉप्ट किया उन्होंने वापस स्टेट को लौटाया है, और ये सभी बच्चे अब सीसीआईज में वर्तमान है। दोबारा पुनः इनके लीगली अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। महोदय, ये समझते हुए कि पहले सिस्टम में कई लोग बच्चे अडॉप्ट करके, ज़रूरी नहीं है कि पॉक्सो का केस हो, अपितु उनमें ये भावना जागृत नहीं हो पाई कि बच्चे की देखभाल करें, तो वो डिसरप्ट करके या डिसॉल्व करके उस अडॉप्शन प्रोसेस को निष्क्रिय कर देते थे, बच्चा वापस करते थे। वर्तमान का जो नया रेगुलेशन है महोदय, उसके अंतर्गत ऐसे पैप्स को दोबारा कोई भी बच्चा अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये हमने पहला एक रेगुलेशन स्थापित किया। दूसरा महोदय, एनजीओ से अब एक ज़माना था जब लोग एनजीओ पे निर्भर करते थे प्रशासनिक कार्य करने के लिए। हमारा ये मानना है महोदय इस विभाग के माध्यम से कि दायित्व का निर्वहन जो प्रदेश सरकार और जिला अधिकारी का है, उसका निर्वहन वही करें, वो किसी एनजीओ को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में ना देखें। इसलिए महोदय, नए रेगुलेशन के अंतर्गत हमने डीएम के साथ साथ वहाँ की पुलिस व्यवस्था को भी अब ताकीद किया है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी कहा है कि पूरी की पूरी इंक्वायरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करती है, डीएम के माध्यम से भी होती है, पुलिस व्यवस्था के माध्यम से भी होती है। और सीसीआईज में महोदय, जितने भी सीसीआईज रजिस्टर्ड नहीं थे, हमने सतत वर्ष 2019 से लेकर अब तक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि जो रजिस्टर नहीं हुए हैं उनको डी रजिस्टर कीजिए। 400 से ज़्यादा ऐसे सीसीआईज देश में बंद हुए हैं
और साथ ही महोदय अब जो नया रेगुलेशन आया है उसके अंतर्गत पहले ये माना जाता था कि अगर कोई एनजीओ प्रस्ताव दे कि मुझे सीसीआई खोलना है, वो डीम्ड अप्रूवल माना जाता था महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि हमने टाइटन किया है रेगुलेशन को। अब जब तक जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी सारे एप्लीकेशन की तफ्तीश ना कर ले, उस जो बनाना चाहते हैं सीसीआई, उस संगठन के सभी संगठन के सदस्यों का अच्छी तरह से निरीक्षण ना हो, तब तक परमिशन सीसीआई खोलने की भी अब भारत सरकार नहीं देती। धन्यवाद।